हेलो एवरीवन। सीएसएफ एसी एलडीसी का एग्जाम 8 मार्च 2026 को है, तो आपको मिडिवल हिस्ट्री कैसे तैयार करनी है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो ये डेटा ड्रिवन रहेगा। पिछले 7 से 8 सालों के अंदर सीएसएफ एसी एलडीसी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ बता रहा हूं कि आज हाल फिलहाल के अंदर मैक्सिमम यूपीएससी का फोकस कहां पे है और किन सब्जेक्ट्स को आपको किस हिसाब से वेटेज देनी है और सब्जेक्ट्स के अंदर भी कौन से टॉपिक्स को मैक्सिमम फोकस करना है। तो ये बात हमारी रहेगी। तो आखिरी के 20 दिनों के अंदर आप तैयारी को कैसे दे सकते हो, दिस विल बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है सब्जेक्ट की। पिछले 7 सालों के अंदर सिर्फ 22 क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर आए हैं और एवरेज क्वेश्चन जो है हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो आपके 6 से 8 नंबर जो दाव पे हैं इस सब्जेक्ट को करने के बाद। तो 2020 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे एक बार 10, फिर बाकी आप देखिए इसका जो ग्राफ है रिड्यूस हो रहा है। तो 3 से 4 क्वेश्चन ही हर साल इसमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, राइट। अब आपको ये देखना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे बार बार रिपीट हो रहे हैं जहां से आपको फोकस करने की जरूरत है। जैसे देखिए 2019 के अंदर मुगल का डोमिनेंस सबसे ज्यादा था, मुगल एम्पायर पे क्वेश्चन आते थे। 2020 के अंदर ट्रैवलर्स पे क्वेश्चन आए, विजयनगर एम्पायर पे, मुगल्स पे दोबारा से क्वेश्चन आए। फिर मिक्स्ड आने लगे, ट्रैवलर्स, भक्ति मूवमेंट एंड मुगल। फिर उसके बाद 2022 में शिवा तांत्रिक सेक्ट्स पे क्वेश्चन आने लगे। 2023 में राजा तरंगी यहाँ पे। फिर उसके बाद 2024 में रुद्रम देवी ककटिया डायनेसिटी से। उसके बाद कोनार्क सन टेम्पल पे क्वेश्चन आए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो कुछ इसमें फिक्स्ड फोकस नहीं है। तो ये चीज आपको देखनी है कि मिडिवल के अंदर कोई ज्यादा फिक्स्ड फोकस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं कि टॉपिक वाइज आपको कहाँ अभी भी मैक्सिमम फोकस करना चाहिए, मुगल एम्पायर पे आपको मैक्सिमम फोकस करना चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। फिर आपको विजयनगर एंड बाहिनी किंगडम पे फोकस करना चाहिए। फिर आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर पे फोकस करना चाहिए। एमर्जिंग ट्रेंड है, ज्यादा क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। देखिए ये डिक्लाइन हो रहा है और ये जो है एमर्ज हो रहा है, तो यहां से क्वेश्चन आपके ज्यादा आ रहे हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर, सल्तनत और भक्ति मूवमेंट पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंस कम है क्योंकि एमर्जिंग है, ठीक है। वी नेवर नो कहां से ज्यादा एमर्ज कर सकता है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक टाइम एलोकेशन देखे तो क्रिटिकल टॉपिक्स पे आपको 60% टाइम लगाना है। फिर आपको मॉडरेट टॉपिक्स पे, फिर आपको लो प्रायोरिटी टॉपिक्स पे आपको क्या करना है, काम करना है। सबसे पहले मुगल को पक्का कीजिए, फिर विजयनगरा एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो इन चीजों पे आप फोकस कीजिए। आगे देखते हैं, लेट्स सी आपकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहां पे होगी, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें, सबसे पहले मुगल एम्पायर डोमिनेशन की बात करें तो 12 क्वेश्चन अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं। तो मुगल एम्पायर के अंदर देखें तो औरंगजेब इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जैसे फतवा आलमगिरी, ये क्या था, इस्लामिक लॉ डाइजेस्ट है ये। रिलीजियस पॉलिसीज एंड टेम्पल डिस्ट्रक्शन जो औरंगजेब के टाइम पे हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी औरंगजेब के टाइम पे हुए। कुछ क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स पे आए हैं जैसे दीवाने आम, जिसका मतलब है पब्लिक ऑडियंस। जैसे दूसरे क्वेश्चन है झरोका दर्शन, वो अकबर के टाइम पे थे। फिर उसके बाद वकील का क्या मतलब है, एजेंट होता है। और मिल्कियात का मतलब क्या है, लैंड। उसके बाद सक्सेसर्स पे क्वेश्चन आए मुगल एम्पायर के अंदर ही, जैसे शाह आलम II कहाँ पे मौजूद था, बैटल ऑफ बक्सर में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुई। बहादुर शाह जो है ये पैसिफिस्ट पॉलिसी इन्होंने अप्लाई। फिर आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं, मोहम्मद हुसैन जो कैलीग्राफर थे। टाइटल देखे तो जरीन कलम, ये गोल्डन पेन जो है इनके पास इनको मिला था। उसके बाद कोर्ट एटिकेट्स एंड रिचुअल पे क्वेश्चन आते हैं। फिर ओरिजिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बाबर का होमलैंड कहाँ था, फरगाना वैली में। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। तो आप 22 में से अगर 12 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं तो इसका मतलब मुगल एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक जो आपको फोकस करने की जरूरत है वो साउथ इंडिया के पावर सेंटर्स हैं। जैसे फॉरेन ट्रेवलर्स के कुछ अकाउंट्स हो गए, जैसे डोमिनिगो पेस पोर्तुगीज ट्रेवलर थे, साउथ इंडिया में आए थे। कंपेयर टू विजयनगरा टू रोम से कंपेयर किया था इन्होंने विजयनगरा एम्पायर को। फर्नांडो नूनिस ये भी पोर्तुगीज ट्रेवलर थे 1535 के अंदर और 1537 के अंदर ये ट्रेवल किए इंडिया में। ही वाज अ हॉर्स ट्रेडर हु रोट डिटेल्स क्रॉनिकल्स ऑफ हिस्ट्री एंड मार्केट्स। इन्होंने अच्युता देवा रया इस राइन को जो है यहाँ पे विजिट किया। उसके बाद अब्दुल रजा के बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्शियन 1443 एंड 1444 को ये ट्रेवलर इंडिया में आते हैं। अम्बेसडर थे किसके, शाहरुख तिमुरिड डायनेसिटी के। और इन्होंने देव रया
2 के राइन को जो है विजिट किया। तो ट्रेवलर में आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आपको ट्रेवलर्स के नाम बता दूं। निकोलो कॉन्टी जो कि इटालियन थे, और देवराया 1 में इन्होंने विजिट किया। डोमिनिगो पेस, इन्होंने कंपेयर किया था रोम को किससे, कंपेयर्ड विद विजयनगर एम्पायर। कृष्ण देवराया इस डायनेस्टी में आते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर और यहाँ पे विरूपाक्षा टेम्पल और हम्पी विजयनगरा, ये क्वेश्चन सिविल सर्विस में आ चुका है कि ये जो विजयनगरा टेम्पल है ये कौन सी रिवर के पास में है, या फिर लेफ्ट में है, राइट में है, विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ पे है, राइट। इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं, तो इसको आप कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आगे आते हैं, मिडिवल ट्रेवलर से लेके कुछ कंफ्यूजन आपके दिमाग में और भी रहती है, जैसे अल बेरूनी, राइट, ये उज्बेकिस्तान से थे। विद महमूद ऑफ गजनी, इन्होंने किताब लिखी थी, किताब अल हिंद, उसके ऊपर। उसके बाद देखिए इब्न बतूता जो है 1333 के अंदर इंडिया में आते हैं, मोरक्को से थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी रिहाला, और उन्होंने पोस्टल सिस्टम भी के बारे में बात की। मोहम्मद बिन तुगलक के राइन में यहाँ पे आई हैं। उसके बाद निकोलो कॉन्टी 1420 के अंदर यहाँ पे आए हैं इटली से, और देवराया 1 के राइन में उनके राज में यहाँ पे आते हैं। इसको इटालियन ऑफ ईस्ट बोला जाता है। अब्दुल रजाक 1443 के अंदर जो है इंडिया में आते हैं, पर्शियन है, और किसके राज में आते हैं, देवराया 2, और ये एम्बेसडर रहे हैं। डोमिनिगो पेस 1520 के अंदर पुर्तगाल से। कृष्ण देवराया, राइट, उसके राज में आते हैं। कंपेयर्ड टू रोम, ही कंपेयर्ड द विजयनगर एम्पायर विद द रोम, तो डोमिनिगो पेस को याद रखना है। फर्नांडो नूनिस 1530 कुछ में आते हैं ये, फ्रॉम पुर्तगाल, और देवराया इनके राज में आते हैं, अछूता, तो हॉर्स ट्रेडर के रूप में ये यहाँ पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये देखने का, फिजिशियन जो है वो बर्नियर था, नॉट मनुकी नहीं था फिजिशियन, बर्नूनी था। उसके बाद पोस्टल सिस्टम जो है इब्न बतूता और रिहाला इन्होंने चलाया था, उनके बारे में डिस्कशन किया, लाइक। उसके बाद देखिए रोम को कंपेयर किया डोमिनिगो पेइस ने, और डायमंड जो है टैवर्नियर, इन्होंने इस डायमंड के बारे में जो है लिखा था, राइट। आगे आते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर के ऊपर। तो रिसेंट पैटर्न शिफ्ट हमें दिखता है कि पिछले 2 सालों के अंदर आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कोणार्क सन टेम्पल पे क्वेश्चन आ चुका है, राइट। और रुद्रामादेवी, तो रुद्रामादेवी पे क्वेश्चन आ चुका है, ककटिया डायनेस्टी से है, 1262 से 1289 के अंदर ये क्वेश्चन, ये ककटिया डायनेस्टी रही है। तो सिग्निफिकेंस क्या है इनका, वन ऑफ द फ्यू फीमेल रूलर इन इंडियन हिस्ट्री। तो कुछ फीमेल रूलर जो रही हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर, अब उनको भी ज्यादा जो है प्रोमिनेंस जो है रोल दिया जा रहा है। इनको टाइटल दिया गया था रया गाजा केसरी, और रीजन कहाँ पे था, वरंगल के अंदर। उसके बाद कोणार्क सन टेम्पल को देखते हैं, इनका बिल्डर कौन है, किंग नरसिम्हा देवा 1। की फीचर क्या है, ब्लैक पगोडा इसको बोलते हैं सेलर्स टर्म के अंदर। कैरियोट डिजाइन में 24 व्हील्स, लोकेशन ओडिशा के अंदर है, यूनेस्को साइट है। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के अंदर इसको बनाया गया था, ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। तो कोणार्क टेम्पल, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ब्लैक पगोडा इसके अंदर मिलता है आपको, ब्लैक पगोडा। उसके बाद बृहदेश्वर जो है चोला डायनेस्टी के अंदर बना। टॉलेस्ट विमाना, बिग टेम्पल है यहाँ पे, विमान जो होता है मतलब मंदिर के बाहर जो एंट्रेंस गेट है वो बहुत बड़ा है। कुतुब मीनार अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत ने बनवाया, टॉलेस्ट ब्रिक मीनारत है। विरूपाक्षा मॉन्यूमेंट जो है विजयनगर में बना, हम्पी तुंगभद्रा रिवर के पास। उसके बाद देखिए शोर टेम्पल जो है पल्लवा डायनेस्टी के अंदर बनता है, स्ट्रक्चरल और नॉन रॉक कट है ये शोर टेम्पल जो है, ये आपको याद हो गया। गोल गुंबज बीजापुर के अंदर है, सेकंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड, आदिल शाह डायनेस्टी के अंदर बना। अलाई दरवाजा दिल्ली के अंदर, बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी, फर्स्ट ट्रू आर्क इन इंडिया। पंचारथा मामलापुरम, मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल्स है, पल्लवा डायनेस्टी के अंदर ये बना है, ठीक है, इतना आपको पता चल गया। आगे आते हैं लो फ्रीक्वेंसी टॉपिक, लेकिन क्विक रिवीजन कैसे कर सकते हो। कुछ ऐसे टॉपिक जो कम पूछे जाते हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत अभी आया हाल फिलहाल में, तो डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की पता होनी चाहिए। पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म एंड सक्सेशन देखे तो डोंट मेमोराइज वॉर्स, तो आपको मैक्सिमम क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स के बारे में याद करना है, सक्सेशन के बारे में याद करना है कि अगला राजा कौन आया। इसमें जो युद्ध हुए थे उसमें याद करने की फायदा नहीं है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स आपको पता होना चाहिए, अलाई दरवाजा के कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ मस्ट नोन टर्म्स है, जैसे पाही खस्ता, नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर्स। पाही खस्ता किसको बोलते थे, नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर्स, वहां के रहने वाले नहीं थे लेकिन खेतों में काम करते थे।
खालसा का क्या होता है, क्राउन लैंड डायरेक्टली अंडर एम्परर, उसको खालसा बोलते हैं। जागीर क्या है, लैंड असाइंड इन ल्यू ऑफ सैलरी, तो सैलरी ना देके आपको कुछ जागीर दी जाती है, कुछ आपको जमीन दे दी जाती है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट देखे तो की डिस्टिंक्शंस, अलवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैष्णवाइट के अंदर अलवर्स बोलते हैं, और नारायण्स के अंदर जो है, नारायण्स कहाँ पे मिलते हैं, शेवाइट के अंदर। तो वैश्वनाइट और शेवाइट दो डिवीजन थी, वैश्वनाइट के अंदर अलवर्स है और शेवाइट के अंदर नया नारस है। तो तमिल पोइट सेंट्स ट्रेडिशन है, और बसावना और वैश्रव ट्रेडिशन है, विरासव ट्रेडिशन है, ये भी आपको बताना चाहिए। राजा तरंगी ओथर यहाँ पे देखिए, और शिवा तांत्रिक सेक्ट, तो राजा तरंगी ओथर कलहना और कश्मीर हिस्ट्री के बारे में इन्होंने लिखा था, बस इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे आते हैं, कॉमन मिस्टेक जो है आप जो मिडिवल हिस्ट्री के अंदर जो करते हो, कॉमन मिस्टेक सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी में कंफ्यूज होते हो। दूसरा एट्रीब्यूशन एरर आपको आता है कि कोणार्क टेम्पल जो है कौन सा टेम्पल है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को नहीं समझ पाते, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पे, जो मिडिवल हिस्ट्री पे ज़्यादा मैक्सिमम आप फोकस करते हो। ट्रैवलर्स को मिक्स करते हो आपस में, कुछ टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट उनको स्किप कर देते हो। आपको रिसेंट शिफ्ट जो है वो दिख नहीं रहा मिडिवल हिस्ट्री में, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी गलती है। अगले 20 दिनों में आप क्या कर सकते हो, आई अज्यूम कि आपका फाउंडेशन बन गया होगा, आपने अभी तक कुछ बेसिक चीज़ें कर ही ली होगी कि मेजर रूलर कौन कौन से हैं, अकबर से औरंगजेब तक। एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स आपने पढ़ ली होंगी, आर्ट कल्चर एंड कैलीग्राफी में कुछ पढ़ा होगा, मुगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपने पीवाई की सोल्व किए होंगे। उसके बाद फोकस करना आपको ट्रैवलर इन साउथ इंडिया पे, सेकंड टाइम विजयनगर विजयनगर एम्पायर पे फोकस करना है, ट्रैवलर्स की टेबल देखनी है, उन पे पीवाईक्यूज प्रिपेयर करने हैं, आर्किटेक्चर पे आपको क्वेश्चन करने हैं, फ्लैश कार्ड मतलब आप क्या कर सकते हो, इमीडिएटली कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो, देख सकते हो पीवाईक्यूज ऑफ स्टेट पीसीस आल्सो, जिससे आपको एक्टिव रिकॉलिंग हो सके। उसके बाद आप सारे पीवाईक्यू सोल्व करना शुरू कर दीजिए। एरर एनालिसिस आप अपने देखिए एक बार, और रैपिड रिवीजन पे आप फोकस कीजिए। तो ये अगले 20 दिनों में आप कर सकते हो। डेली रिवीजन में आप क्या कर सकते हो, जितने क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उतना बेहतर है। लास्ट में अगर हम देखें, हाई यील्डिंग टॉपिक जो आपको फोकस करने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल औरंगजेब यहाँ पे फोकस करना है, फतवाए आलमगिरी, शाह आलम टू एंड बैटल ऑफ बक्सर, बहादुर शाह की पैसिफिस्ट पॉलिसी क्या है, दीवाने आम पब्लिक ऑडियंस क्या है, झरोका दर्शन, वकील मिल्कियात और मोहम्मद हुसैन, बाबुर होमलैंड, फरगाना मुगल कोर्ट, मनसबदारी सिस्टम के बेसिक्स, जागीर वर्सेस खलीसा लैंड क्या होता है। ट्रैवलर्स पे आपको ये पता होना चाहिए, डोमिनिगो पेस, फर्नांडो नूनीज, इबन बतूता, फ्रैंकोइस बर्नियर, विजयनगरा कैपिटल और रूलिंग डायनेसिटी, कृष्णादेवराया। उसके बाद आर्किटेक्चर में देखें तो कोणार्क सन टेम्पल, रुद्राम देवी कलिकट एंड शोर टेम्पल एंड विरूपाक्षा टेम्पल। क्विक स्कैन में देखें तो अलवराज हो गया, पाही हो गया, दिल्ली सल्तनत और राजा तरंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार आ रहे हैं, राइट। तो इसके लिए सोर्सेज क्या पढ़ने हैं आपको, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम्स पार्ट 2। उसके बाद एनसीईआरटी क्लास 12 भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन यहीं से करना है। उसके बाद आप हमारे चैनल पे जाके भी कुछ प्रिपेयर कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू मिडिवल हिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम फोकस आपका एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 2 पे होना चाहिए। स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हो, तमिलनाडु बोर्ड को आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। सो दिस इज ऑल, ये काम करना। सतीश चंद्रा बुक नहीं पढ़नी है, कोई ज़रूरत नहीं है। थीम्स जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं मैक्सिमम, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स आपको भूलनी नहीं है, और ट्रैवलर आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। बार बार वही चीज़ें आपके सामने रिपीट हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है इन्हीं चीज़ों पे आपको मैक्सिमम फोकस करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप नहीं भूल सकते हो, इन पे आपको मैक्सिमम फोकस करना है। तो यही बात है कि CSF AC LDC के अंदर मैक्सिमम इन चीज़ों पे फोकस करना है, राइट। डिसिप्लिन रह के तैयारी करनी है। 15 आपके जो बचे हुए जो 15 दिन हैं इनमें इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। सो दिस इज ऑल। PYQ प्रैक्टिस करने के लिए PYQ सॉल्यूशन बैच मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ।